हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यूपीएससी के लिए रिसोर्सेज प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स के लिए हमें पढ़ने की ज़रूरत रहती है। और ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जो ऑलरेडी एक दो अटैम्प्ट्स दे चुके हैं या उनको पता होगा कि इन रिसोर्सेज के बारे में। पर जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अपनी जो प्रिपरेशन है वो जस्ट स्टार्ट की है, उनके लिए ये है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए रिसोर्सेज हम देखेंगे। पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी में आपको ये वाली बुक पढ़नी है जो कि क्लास आप देख लो 11th की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की, ये पढ़नी है आपको। दूसरी एम लक्ष्मीकांत, ओके। और ये आपको ये तो फेमस है, टॉपर्स के इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा एम लक्ष्मीकांत के बारे में। तो पॉलिटी की दो बुक हो गई, एक तो एनसीईआरटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाली, और दूसरी ये हो गई हमारी एम लक्ष्मीकांत। फिर हम दूसरे पे आ जाएंगे, ये है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें एनिशियंट की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, ये है एनसीईआरटी की। और मिडाइवल की मैंने क्या करा था, ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाई थी वाजीराम की येलो बुक से, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मेडिवल के लिए एक एनसीईआरटी भी आती है मेडिवल की, एनसीईआरटी भी मेडिवल की आती है, ओल्ड एनसीईआरटी, वो आप फॉलो कर सकते हो। या फिर आप जब कोचिंग आपने ज्वाइन करी होगी वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप जो है पढ़ सकते हो जो भी अपनी हैंड रिटन नोट्स है, वरना एनसीईआरटी ही सफिशिएंट होगी मेडिवल के लिए भी, ठीक है, ओके। अब मिडाइवल के बाद हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की बात। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दो रिसोर्सेज हैं, एक तो क्लास 12th की है मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी, दूसरी स्पेक्ट्रम, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पेक्ट्रम। और अभी मैं आपको स्पेक्ट्रम की वो भी दे दूँगी बुक रिव्यू की, उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं छोड़नी है। लास्ट के कुछ पेजेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें राइटर और क्या बुक्स उन्होंने लिखी है, किस जनरल जो पब्लिश होते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो कौन लिखता था, ठीक है, किस तरह के आंदोलन हुए हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, जैसे रॉलेट एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है और चार्टर एक्ट्स है, ये सब किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। और मैकाले लॉ हो गया, या आप ये देख लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इन सब के बारे में जो भी चीज़ें हैं ये स्पेक्ट्रम में आपको पूरी तरीके से मिल जाती हैं। अब स्पेक्ट्रम की जो चीज़ें हैं, जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप लक्ष्मीकांत के स्टार्टिंग में भी देखने को मिलेगा आपको। लक्ष्मीकांत के स्टार्टिंग में भी कुछ चीज़ें दी रहती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आगे तो आप समझ गए यहाँ पे मॉडर्न के लिए। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, हिस्ट्री के लिए आपको मैंडेटरी क्या पढ़ने की ज़रूरत है। एक तो आप एनिशिएंट ज़रूर पढ़ लो, ठीक है, उसमें बहुत सारी। अब एक चीज़ आपको मैं ये जो रिसोर्सेज बता रही हूँ ये स्टैंडर्ड रिसोर्स है जो कि सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट बताती है फॉलो करने के लिए, और सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं। इसके बाद में आपको, जब आप ये सब पढ़ लोगे, उसके बाद माइंड मैप्स की मैं हर जो ये आपके हैं वो बता दूँगी। माइंड मैप्स भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं जो आप मंगा सकते हो, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको क्या नहीं छोड़ना है, सबसे ज़्यादा वेटेज बहुत बार आपने देखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है, तो आप हिस्ट्री में ये नहीं छोड़ सकते। जैसे कुछ स्टैंडर्ड की बात करें, अब जैसे आप बिगिनर्स हो, ठीक है, तो आपको स्टार्ट करना है पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से। लेकिन अगर आप बिगिनर्स नहीं हो तो आप किसी भी कीमत पे एम लक्ष्मीकांत को स्किप नहीं कर सकते प्रीलिम्स के लिए। अब ये सारी रिसोर्सेज प्रीलिम्स की हैं, ठीक है, मेंस के अलग रिसोर्सेज हैं। अगर आपको ये यूज़फुल लगेगा तो मैं मेंस की भी सीरीज़ बना दूंगी कि मेंस में क्या क्या पढ़ना है, ओके। अब हिस्ट्री की यहाँ पे बात करें तो हिस्ट्री आप ये जान गए, एम लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड रिसोर्स आपको फॉलो करना है। और आप ये कोशिश करो कि एक साल, आप ये याद रखो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए आपका पूरा जाएगा ही ये पढ़ने में। आप ये कह लो कि 1.5 साल तक चला जाता है पूरी रिसोर्सेज आपको पढ़ने में, समझने में, और उससे जो आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो उसमें, ओके। अब यहाँ पे देखो, और हाँ ये और मैं बताना चाहती हूँ, जब आप फर्स्ट रीडिंग करोगे तो आप हाइलाइटर यूज़ मत करना बिल्कुल भी। देखो 3 रीडिंग आपको करनी है, ठीक है, 3 रीडिंग आपको करनी है, जिसमें से फर्स्ट रीडिंग आप जब करोगे तो ऐसे ही आप करोगे नॉर्मल, ठीक है, या फिर आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो। दूसरी रीडिंग जब आप करोगे तो आप हाइलाइटर का यूज़ कर लोगे, और तीसरी रीडिंग जब आपको करनी है तो आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लोगे। ये 3 आपके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, किस तरह आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है। तो वो उसका भी एक बार हम, अगर आपको चाहिए होगा वीडियो तो मैं उस पर भी ले आऊँगी।
तो आपने देख लिया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, एक तो एनसीईआरटी, दूसरा स्पेक्ट्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम आपको छोड़ना नहीं है। और कुछ पेजेस हैं जो मैं बताऊंगी उसमें कौन कौन सा आपको पढ़ना है, वो मैंडेटरी है प्रीलिम्स के लिए, उसको आपको करके जाना, क्योंकि ये बहुत ही बल्कि है, ये बुक बहुत ज़्यादा मोटी है, तो आप ये घबरा सकते हो कि मेरा पूरा नहीं कंप्लीट हो पाएगा। जिनको 2024 में ही देना है तो वो मेन चीज़ें जो है वो मैं आपको बता दूँगी, आप वो फॉलो कर लेना। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप पहले ये वाली बुक आपको करनी है, जो कि है एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है, इसको फ़ाइन आर्ट की भी बुक कई लोग बोलते हैं। तो ये टेक्स्ट बुक है फ़ाइन आर्ट्स की, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ाइन आर्ट। ओके, टेक्स्ट बुक इन फ़ाइन आर्ट्स, क्लास 11th की ये बुक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ब्रीफ नॉलेज सारी चीज़ों की हो जाती है। दूसरा रिसोर्स है नितिन सिंघानिया, जो कि एक बल्कि बुक है। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आपको पढ़ना चाहिए नितिन सिंघानिया, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, आपके लिए ईजी हो जाएगा। नितिन सिंघानिया की नोट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, और आपको मैं एक चीज़ दे दूँगी, प्रोवाइड करा दूँगी। अभी मैं टेलीग्राम चैनल भी बनाने वाली हूँ, उसमें सारी आपकी जो क्वेरीज़ होंगे, आप जो क्वेश्चन पूछोगे उसके आंसर भी, सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बताऊँगी। और आप कमेंट भी करो, उसका भी मैं आंसर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर करूँ या जो इम्पोर्टेंट है उसका आंसर ना दूँ। तो देखो नितिन सिंघानिया नोट्स भी मार्केट में अवेलेबल है। मैं आपको एक, जहाँ करोल बाग की एक शॉप है, वहाँ से लोग कुरियर भी करवाते हैं। तो आप अगर यहाँ नहीं हो दिल्ली में, फिर भी आप जहाँ पे भी हो अपने होम टाउन में, आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे भी मंगा सकते हो, कुरियर करवा सकते हो। ठीक है, तो नितिन सिंघानिया की हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है, वो भी आप मंगा सकते हो। और एक बुक आती है नितिन सिंघानिया की, जो आप जैसे जिसको है कि 25 में देना है, वो बुक खरीद सकता है, वरना ये आर्ट एंड कल्चर फ़ाइन आर्ट्स की बुक आपको पढ़नी है। दूसरी नितिन सिंघानिया की हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हो। आपने अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करा है तो वो कर सकते हो। अब ज्योग्राफी की रिसोर्सेज देखें, जो मैं फॉलो करती हूँ, जिससे मेरे प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स भी आए थे, तो वो फिजिकल ज्योग्राफी का मैंने किया था, और फिजिकल एनवायरनमेंट का किया था, और एटलस फॉलो किया था। ठीक है, जीसी लियोंग भी बताया जाता है कि आपको इसको भी कर लेना चाहिए। देखो जीसी लियोंग और पीएमएफ आईएएस की भी बुक एक आती है, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बेस क्लियर करना होता है। बाकी आपको पता है करंट को स्टैटिक से कनेक्ट करके चीज़ें बताई जाती हैं, तो उसके लिए आपको फिज़िकल ज्योग्राफी की, और ये जो ये वाली बुक हो गई 11th की, और ये भी 11th की है, और आपके साथ साथ आपको एटलस ज़रूर से ज़रूर रखना है। अब देखो, जैसे आप देखते हो कि जब हम शॉर्ट नोट्स करते हैं या फिर हम न्यूज़पेपर करते हैं, तो उसमें आता है ना प्लेसेस इन न्यूज़, तो हमें कैसे पता चलेगा, आपको एटलस अपने पास रखना है, उससे प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में जानकारी होगी। इन्वायरमेंट में आ जाए तो शंकर आईएएस की जो ये बुक है, ये मोर देन सफिशिएंट है इन्वायरमेंट के लिए, इसमें सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से रिलेटेड दी हुई हैं। अब इसके साथ देखो, ज्योग्राफी हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी, मतलब सारी चीज़ों के साथ आपको करंट लेके चलना है। कभी भी मेंस में आंसर राइटिंग भी करनी है तो हमें स्टैटिक और डायनामिक दोनों को मिला करके अपने आंसर को तैयार करना होता है। तो इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक परफेक्ट है। और इकोनॉमी के लिए अगर देखो तो क्लास 11th की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ये बुक है, पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। बिगिनर्स की है सारी ये चीज़ें बता रही हूँ मैं। 12th के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमी की ये वाली बुक करनी है। और देखो, स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो इसमें 3 ऑप्शन है आपके पास। एक तो संजीव वर्मा की बुक आप फॉलो कर सकते हो, दूसरा रमेश सिंह की बुक फॉलो कर सकते हो आप, और एक मृणाल सर की हैंड रिटन नोट्स आती है, ठीक, हैंड आउट आता है, सॉरी, तो हैंड आउट आता है इनका, वो आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो 3 चीज़ें आपको बताइए, जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। अगर मेरा सजेशन मैं अपना बताऊं तो आप एक काम कर सकते हो, मुरनाल सर की नोट्स बड़ी बल्कि होती है, और तो आप वो भी पढ़ सकते हो, आपको समझ में आएगी। पिलर वाइज दिया होता है, पिलर नंबर ऐसे ऐसे करके उनकी बुक्स दी होती, मतलब हैंड आउट होती हैं। तो मैं कहूँगी कि पहले तो आप क्लैरिटी आप इन दोनों बुक से, बिगिनर्स को पहले ये वाली करनी है, फिर ये वाली करनी है। उसके बाद मैं ये कहूँगी कि आप रमेश सिंह या संजीव वर्मा दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हो। अल्टीमेटली आपको करंट से आपको चीज़ें लिंक करानी ही होंगी, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। पर आपका स्टैटिक भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वरना आपको करंट अफेयर की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। साइंस एंड टेक के लिए आपको बताती हूँ, न्यूज़पेपर मोर देन सफिशिएंट है,
उससे नोट्स बना सकते हैं आप। हम लोग शॉर्ट नोट बनाते ही हैं, जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे वो देखते होंगे साइंस के स्पेशल पेज भी द हिंदू में ऐड हो गया है, जो कि हम हमेशा आए दिन उसको करते रहते हैं। और संडे को भी चीज़ें ऐड होती हैं, पर अब तो संडे का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, डेली साइंस में कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं जो कि ऐड हुआ है। अब ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये PYQ की बुक है, ठीक है। ये मृणाल पटेल, यहाँ पे देख लो ये सर हैं। तो ये बुक जो है दिशा पब्लिकेशन की है, ये आप ले सकते हो। इसमें क्या हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज दिया है, तो इसलिए मैं ये बुक आपको बता रही हूँ। जैसे कई हैं उसमें दे दिया है कि मतलब एक साथ दे दिया है PYQs, ऐसा ये नहीं है, ये सब्जेक्ट वाइज है। जैसे ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आए, अब उसमें भी इन्होंने दिया है, जैसे एनिशियंट के कितने क्वेश्चन आए, ठीक है, मेडाइवल के कितने क्वेश्चन आए, मॉडर्न के कितने क्वेश्चन आए, इस तरह के इन्होंने इसको पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो ये एक तरीके से बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए जो भी प्रिपरेशन शुरू करें। और बिगनर्स को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले PYQs देखने हैं, ठीक है। आपको PYQs देख के समझना है, तभी आप करंट अफेयर भी समझ पाओगे। और क्या समझ पाओगे आप, जो ये हमारा स्टैटिक चीज़ें हैं वो भी तभी समझ पाओगे जब आप PYQ देखोगे कि किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमें तभी वहाँ से पता चलने वाला है। ओके, तो आई होप ये आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। और आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो। जो बिगिनर्स हैं उनको आप शेयर करें। थैंक यू। मिलती हूँ आपको इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ में। और आप कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस चीज़ के लिए चाहिए, मैं पक्का उस पर वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। थैंक यू।